बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। डाकू उंगली माल। डाकू उंगली माल डाकू से बौद्ध भिक्षु कैसे बना, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। डाकू उंगली माल। डाकू उंगली माल मगध राज्य के श्रावस्ती नामक स्थान पर एक जंगल में रहा करता था। डाकू उंगली माल ने कसम ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो 1000 आदमी को नहीं मार देगा वो शांत नहीं बैठेगा। डाकू उंगली माल का वास्तविक नाम अहिंसक था। गांव के लोगों में डाकू उंगली माल का इतना खौफ था कि वहां कोई भी जाया नहीं करता था। उस जंगल में या उसके आसपास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। अब तक डाकू उंगली माल ने लगभग 999 आदमी को मार दिया था और लोगों को मारने के बाद वो लोगों की उंगली काटकर उसकी माला अपने गले में पहना करता था, इसलिए डाकू उंगली माल उसका नाम पड़ा। कभी कभार उसकी माँ उसे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब मालूम चला कि उसने 999 आदमी को मार दिया है तो उसकी माँ ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। उसने सोचा कि क्या पता वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे भी ना मार दे। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए हुए थे। तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि गांव के सारे घरों में दरवाजे बंद हैं, तो जहाँ भी जाए उनको भिक्षा नहीं मिल रही थी। तो एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने महात्मा बुद्ध को अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बाहर मत घूमिए, यहीं रहिए, क्योंकि अभी अभी मालूम चला है कि डाकू उंगली माल को यहाँ पर देखा गया है और उसने प्रतिज्ञा ली है कि वो कम से कम 1000 आदमी को मारेगा। अभी तक वो 999 आदमी को मार चुका है। आप मत जाइए, क्या पता वो आपको भी मार दे। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो हो सकता था मैं वहाँ ना जाता, लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया है तो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। इतना बोलकर महात्मा बुद्ध वहाँ से निकल जाते हैं और डाकू उंगली माल से मिलने के लिए उसी जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुँचते हैं तो डाकू उंगली माल देखता है कि एक इंसान चला आ रहा है। वो काफ़ी खुश होता है कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते हैं, डाकू उंगली माल उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। उनके चेहरे पे जो तेज थी, चमक थी, उसे देखकर वो काफ़ी हैरान था। डाकू उंगली माल कहता है, हे सन्यासी, वहीं रुक जा, आगे बढ़ा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा मैं। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तुम ही चले जा रहे हो, तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। डाकू उंगली माल फिर कहता है, सन्यासी आगे मत बढ़, नहीं तो आज तू मारा जाएगा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, क्या मिलता है तुम्हें लोगों को मारने से? डाकू उंगली माल कहते हैं, मुझे संतुष्टि मिलती है, मैंने प्रण लिया है 1000 आदमी मारने का। डाकू उंगली माल अपने पास एक खड्ग रखा करता था। डाकू उंगली माल कहता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो एक काम करो, वो पेड़ की टहनी को काट के लेके आओ। तो डाकू उंगली माल उस पेड़ की टहनी को काट कर ले आता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि दोबारा इसे जाके जोड़ दो। तो डाकू उंगली माल कहता है, सन्यासी तू पागल हो गया है क्या? एक बार जो कट गया वो जुड़ सकता है क्या? तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ तुम्हें कि जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का क्या हक है? यह सुनकर डाकू उंगली माल की आंखों में आंसू आ गया और वो साक्षात दंडवत हो गया और वो बोलने लगा कि आप मुझे अपना शिक्षक बना लीजिए। आखिरकार महात्मा बुद्ध ने डाकू उंगली माल को अपना शिष्य स्वीकार कर ही लिया था। एक बार महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जाओ उस गांव से जाकर भिक्षा लेके आओ। महात्मा बुद्ध के कहने के पश्चात डाकू उंगली माल उस गांव की ओर प्रस्थान करते हैं भिक्षा लेने के लिए। लेकिन जिस जिस घर में वो जाते हैं भिक्षा लेने के लिए,
उन्हें सिर्फ वहाँ से गाली गलौज पत्थर मिलते हैं। लोगों ने उन्हें इतना पत्थर मारे कि वो लहूलुहान हो गए। लहूलुहान होने के पश्चात वो महात्मा बुद्ध के पास पहुँचते हैं। तो महात्मा बुद्ध डाकू उंगलीमाल को बोलते हैं, काफ़ी कष्ट हो रहा होगा तुम्हें। तो डाकू उंगलीमाल बोलते हैं, कष्ट तो शरीर का होता है, मेरी आत्मा तो कब की बदल चुकी है, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आगे जाकर डाकू उंगलीमाल एक बहुत ही बड़ा बौद्ध भिक्षु के रूप में जाना गया। यश देखकर मगध राज्य के राजा प्रसेनजीत भी काफ़ी खुश हुए कि एक डाकू कैसे बौद्ध भिक्षु बन गया। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली बार।